Welcome everyone. In the previous video, we draw the septic tank for 10 users, and in this video, we will draw a drawing of septic tank for 15 users. एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, ड्रॉ सेक्शनल प्लान क्रॉस सेक्शन फॉर अ सेप्टिक टैंक फॉर 15 यूजर्स एंड द क्लीनिंग पीरियड इज़ 1 ईयर। तो आपको इसकी डायमेंशन सेलेक्ट करनी होंगी टेबल से। ये टेबल आपको याद रखनी होगी। ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी कि अगर हमें गिवन है 15 नंबर ऑफ़ यूज़र्स, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए 2 मीटर, विड्थ कितना होना चाहिए 0.9 मीटर, लिक्विड डेप्थ। अब लिक्विड डेप्थ डिपेंड करती है क्लीनिंग इंटरवल पे। हमें क्लीनिंग इंटरवल दिया गया है 1 ईयर, तो लिक्विड डेप्थ कितनी लेंगे 1.3 मीटर्स। जबकि हमने लास्ट जो ड्राइंग बनाई थी 10 यूज़र्स के लिए, उसमें कितना था 1 मीटर। तो अब हम कितना लिक्विड डेप्थ लेंगे 1.3 मीटर, लेंथ 2 मीटर, विड्थ 0.9 मीटर्स। तो इसमें आपको दो व्यू बनाने हैं, एक तो प्लान व्यू बनाना है और एक क्रॉस सेक्शन व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लान व्यू इसका। तो हमें दो डायमेंशंस अब मिल चुकी हैं टेबल से। एक तो इसकी जो इन लेंथ है ये 2 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है ये 0.9 मीटर है। तो हम ये एक रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले। इसके बाद इसके चारों तरफ ये ब्रिक वॉल बनानी है, ठीक है। ये ब्रिक वॉल बनाएंगे जिसकी थिकनेस आपको लेनी है 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। इसके बाद ये बन जाएगी वॉल। वॉल बनाने के बाद ये एक डॉटेड लाइन बनानी है आपको। ये चारों तरफ एक प्रोजेक्शन है, तो इसका जो ये डिस्टेंस लोगे आप 100 mm का लेना है ऑल साइड्स में, ऑल साइड्स 100 mm, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन बन जाएगी। इसके बाद फिर हमें अंदर की साइड वॉल्स पे 12 mm थिक का प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर के लिए एक और हम अंदर की साइड लाइन बनाएंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। इसके बाद अब हम इस इनलेट एंड से 400 mm के डिस्टेंस पे एक बेफल वॉल बनाएंगे। इस बेफल वॉल की थिकनेस आपको लेनी है 80 mm। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, बेफल वॉल की थिकनेस 40 to 80 mm होनी चाहिए। तो हम इसको मान लेते हैं 80 mm, ठीक है। तो ये भी बन जाएगी। अब ये वॉल्स के अंदर कितना होना चाहिए बेफल वॉल, तो इसकी डायमेंशन लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी 50 mm ये वॉल्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बन गया। अब इसमें एक ओपनिंग प्रोवाइड की जाएगी, या तो सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर। तो हम यहाँ पे सर्कुलर ओपनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका डायामीटर है 500 डाया। तो 500 डाया की ये डॉटेड लाइन से आपको ओपनिंग बनानी है। ये आप कहीं भी बना सकते हो बेफल वॉल के साइड में, ओके। अब बच गया अपने पास पाइप्स, दैट इज़ वेंट पाइप, दिस इज़ वेंट पाइप, दिस इज़ इनलेट एंड दिस इज़ आउटलेट पाइप। तो इनलेट और आउटलेट पाइप का डायमीटर में मैंने बताया था कि 100 mm डायमीटर लेते हैं हम, और वेंट पाइप के लिए 50 to 80 mm लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इनलेट आउटलेट पाइप का डायमीटर 100 mm लेंगे और वेंट पाइप का डायमीटर 80 mm लेंगे, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे इनलेट और आउटलेट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ का सेंटर पॉइंट हमें ढूंढना है। मान लो ये सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर लाइन पे एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, एक सेंटर लाइन, ओके। ये डॉटेड एक सेंटर लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम बनाएंगे अब इनलेट पाइप। तो तो हम क्या करेंगे, जो ये वॉल का सरफेस है, इस सरफेस से 50 mm इधर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे हम, ठीक है। 50 mm क्यों, क्योंकि हमने जो पाइप सेलेक्ट किया है इसका डायमीटर है 100 mm, ठीक है। तो ये सर्कल बनाने के लिए हमें इसकी रेडियस कितनी चाहिए 50 mm। तो वॉल के सरफेस से 50 mm पे एक पॉइंट मार्क कर लिया हमने। अब यहाँ हम एक 100 mm डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो भी पाइप होता है, ये पाइप है, इसका आउटर सरफेस है, इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। तो थिकनेस के बाद ये एक इनर सरफेस भी होगा इसका, ठीक है। ये सारा क्या होगा, इसकी थिकनेस होगी पाइप की, ठीक है। तो ये आउटर टू आउटर कितनी है 100। इसकी थिकनेस को हम मान लेते हैं 10 mm।
तो जो अंदर वाला डायमीटर बचेगा, ये डायमीटर कितना बचेगा, 10 mm इधर से माइनस, 10 mm इधर से माइनस, तो 100 माइनस 20 कितना बचेगा, 80 mm। तो 80 mm का एक और यहाँ पे सर्कल बना लेना है, ठीक है। तो अब ये दोनों सर्कल बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आउटर जो सर्कल था इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ करनी है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अंदर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के सामने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और इधर से भी एक लाइन इसके सामने ड्रॉ करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा पाइप इनलेट। अब ये सर्कल हमने क्यों बनाया था यहाँ पे, ये यहाँ सर्कल ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि ये पाइप अब इधर से आके अब नीचे की साइड बेंड है। इसका हम साइड व्यू देखेंगे तो उसमें हमें समझ आएगा। ये देखिए, ये पाइप इधर से आके अब नीचे की डायरेक्शन में बेंड है, ठीक है। तो इसको जब टॉप से देखेंगे तो हमें एक सर्कल दिखाई देगा जो हमने वहाँ बनाया है, ठीक है। ये सर्कल हमने यहाँ बनाया था। अब हम बनाएंगे आउटलेट पाइप को। तो आउटलेट पाइप के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं हम। ये है आउटलेट पाइप। इस आउटलेट पाइप पे ये हमने सॉकेट एंड स्पाइगोट पाइप यूज़ किया है। सॉकेट एंड स्पाइगोट पाइप ये आपने पढ़ा होगा वाटर सप्लाई में। ये एक इस तरह का पाइप होता है। दिस इज़ सॉकेट एंड स्पाइगोट पाइप, जिसका ये एंड है इसको बोलते हैं हम स्पाइगोट और इस एंड को बोलते हैं हम सॉकेट। तो अगर नेक्स्ट पाइप हमें इसके साथ ज्वाइन करना है तो वो नेक्स्ट पाइप यहाँ आएगा जिसका स्पाइगोट एंड इस सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी एक सॉकेट होगा आगे, ठीक है। इस तरह से ये भी इसके अंदर फिक्स होगा। तो ये जॉइंट हमने यहाँ बना के दिखाना है, ठीक है। तो ये जो सॉकेट एंड है, सॉकेट एंड का डायमीटर कितना लेंगे हम, 120 mm। और जो नॉर्मल जो डायमीटर है ये कितना होगा, 100 mm का होगा। स्लैब की सीलिंग से ये हाइट हमें कम से कम 100 mm रखनी है यहाँ पे। और सबमर्ज कितना होना चाहिए ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 200 to 500 mm इस लिक्विड लेवल से नीचे ये पाइप होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो इनलेट पाइप हमने बनाया है ये लिक्विड डेप्थ से कितना ऊपर रखोगे, 50 mm ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो जो इनलेट का लेवल है और आउटलेट का लेवल है, इन दोनों में 50 mm का डिफरेंस होना चाहिए। ये आउटलेट पाइप का जो सरफेस होगा ये इनलेट पाइप के सरफेस से 50 mm नीचे होना चाहिए। यानी कि ये जो लिक्विड लेवल है और आउटलेट सरफेस, आउटलेट पाइप का जो लेवल होगा, ये दोनों एक ही लेवल पे होंगे, ठीक है। अब टेबल में हमने देखा था कि इसकी जो डेप्थ है वो 1.3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी देखा हमने जब इसके साइज़ के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ये जो स्लोप है ये 1/7 का होना चाहिए, मीन्स अप्रोक्स 8 डिग्री का होना चाहिए। तो अब हमें बनाना है इसका ये साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए आप क्या करोगे, मीन्स क्रॉस सेक्शन व्यू बनाने के लिए सबसे पहले तो ये प्लान व्यू आपने बना लिया। अब इसी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्रॉस सेक्शन व्यू बनेगा ये प्लान व्यू के बिल्कुल नीचे बनना चाहिए। और इसको नीचे बनाएंगे तो ये करेक्ट भी होगा और हमें ईज़िली हम इसको बना पाएंगे, जल्दी भी बनेगी ड्राइंग। तो आपको क्या करना है, पहले ये जितनी भी लाइन्स हैं इन सब लाइन से नीचे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। सब लाइंस के नीचे एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जैसे ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ। इसी तरह से बैफल वॉल के नीचे भी एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इस लाइन से, ये जो लाइन है इस लाइन से नीचे यहाँ कुछ गैप हम छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये प्लान वगैरह कुछ लिखना पड़ सकता है यहाँ पे। जैसे हम
ये वेंट पाइप भी बनाएंगे तो वेंट पाइप भी आएगा यहाँ पे, इसलिए हम कुछ डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ देंगे, कुछ सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस। ओके, देन अब हम कैलकुलेट करेंगे, हम जो ये क्रॉस सेक्शन भी बनाएंगे इसकी टोटल हाइट कितनी होगी। तो हाइट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अप्रोक्स 2 मीटर के आसपास होगी। ठीक है, तो 2 मीटर को हम स्केल में कन्वर्ट करके यहाँ नीचे, और ये स्पेसिंग भी इसमें ऐड करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। ठीक है, इस वॉल का जो ये पॉइंट है ये कहाँ आएगा? इस लाइन पे आएगा, और ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा? इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आएगा। ठीक है, तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। इसके बाद इस कंक्रीट की थिकनेस कितनी है? 250 mm, यानी कि यहाँ से 250 और यहाँ से भी 250 ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद देखो ये प्रोजेक्शन कितना लिया था हमने, ये प्रोजेक्शन 100 mm का, और यहाँ पे भी कितना है? 100 mm। मीन्स यहाँ 100 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ होगी। इसके बाद 200 mm की वॉल है, तो ये 200 की वॉल यहाँ तक आ गई, 200 की वॉल यहाँ तक आ गई। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ये फ्लोर का स्लोप। तो ये फ्लोर का स्लोप कितना है? 8 डिग्री का, तो 8 डिग्री का ये बन गया। ठीक है, इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ से ऊपर हम ये वॉल्स ड्रॉ करेंगे, ये वॉल ड्रॉ होगी, ये इधर वॉल ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये सब दोनों साइड की वॉल बन गई। अब यहाँ देखेंगे हम इससे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। इसका हाफ ले लेंगे हम यहाँ, ये सेंटर होगा, तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ आ गया। सेंटर पॉइंट से अब देखने हमें लिक्विड डेप्थ कितनी है? 1.3 मीटर। तो यहाँ से 1.3 मीटर ऊपर पे एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या होगा? अपना लिक्विड सरफेस होगा। ठीक है, लिक्विड सरफेस से 300 mm ऊपर, यानी कि ये क्या है? फ्री बोर्ड है 300 mm का, और ये कितना था? 1.3 मीटर। यहाँ हम अब क्या बनाएंगे? स्लैब बनाएंगे। ये स्लैब बन गई। स्लैब की थिकनेस कितनी लेंगे हम? 80 mm। तो 80 mm ऊपर एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इनको मिला देंगे। ठीक है, ये बन गई। अब इसी तरह से ये जो ओपनिंग हमने बनाई थी, इस ओपनिंग का भी साइड व्यू बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ से डॉटेड लाइन लेके आएंगे नीचे, ये आ गई। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये लाइन बना दी, तो ये अपना क्या हो गया? ओपनिंग हो गई ये। ठीक है, ओपनिंग भी बन गई। अब बनाएंगे हम बेफेल वॉल। तो बेफेल वॉल कितना ऊपर होना चाहिए लिक्विड सरफेस से? 150 mm। तो यहाँ 150 mm पे हम मार्क कर लेंगे। और सबमर्ज कितनी होनी चाहिए इसके अंदर? ये देखो स्पेसिफिकेशंस में, बेफेल वॉल 400 to 700 mm बिलो द लिक्विड लेवल सबमर्ज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिया, मान लो 400 mm पे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, इससे इसको मिला दिया, तो ये बन गई अपनी बेफेल वॉल। तो देख रहे हो आप कितनी जल्दी बन रही है। तो बेफेल वॉल भी बन गई है अब, और ये इंस्पेक्शन कवर भी बन गया है यहाँ पे, वॉल्स भी बन गई हैं, फ्लोर भी बन गया है। इसके बाद अब क्या बचा? इनलेट आउटलेट पाइप्स और वेंट पाइप। अब ये जो वेंट पाइप है ये देखो कैसे बना हुआ है। ये जो वेंट पाइप है ये पहले हमने दीवार के अंदर इसको बनाया हुआ है ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर की तरफ बेंड करके वर्टिकली आया हुआ है ये पाइप। जैसे इसको साइड व्यू से अगर हम देखें, इसको साइड व्यू से देखेंगे हम, तो देखो पहले वॉल के अंदर ये हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसका हमें ये दिख रहा है पाइप, ये हॉरिजॉन्टल है अभी वॉल के अंदर। उसके बाद इसको बेंड करके ऊपर वर्टिकली टर्न किया हुआ है बैंड लगा के, और ये ऊपर आया हुआ है स्लैब से। ठीक है, तो इसका कितना डायमीटर लेंगे हम? ये टोटल डायमीटर कितना होगा? 80 mm हमने लिया है। इसके बाद ये आप यहाँ राउंड बना के दिखाओगे, ऊपर की तरफ बेंड है। इसी तरह से जब हम यहाँ बनाएंगे इसको, इसके नीचे, तो बिल्कुल ऊपर से हम डॉटेड लाइन लेके आएंगे और उसके नीचे ही बनाना है हमें ये क्रॉस सेक्शन व्यू भी। तो इसकी हाइट आप ये कितने भी लेके बना सकते हो, जनरली 1.5 से 2 मीटर तक ही बहुत है इसके लिए। तो हम ये बना देंगे यहाँ पे वेंट पाइप।
अब है हमारे पास इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप। तो अब देखें इसका डायमीटर कितना था यहाँ पे 100 mm, तो ये 100 mm ही रखना आपको। लिक्विड सरफेस से इसकी टोटल हाइट 200 mm रहेगी। ये है इधर डाया कितना होगा 100 mm होगा। सबमर्जेंस इसका कितना होना चाहिए 250 से, ये आप यहाँ देख सकते हो इसको, इनलेट पाइप 250 टू 600 mm सबमर्ज होना चाहिए। अब आता है ये आउटलेट पाइप। तो आउटलेट पाइप में हमें ये कनेक्शन करना है। यहाँ पे ये डायमीटर टोटल 100 mm का रहेगा, यहाँ से भी 100 mm है, और ये डायमीटर यहाँ टोटल रहेगा 120 mm। ठीक है, ये सॉकेट एंड है। और सीलिंग से इसकी डेप्थ होनी चाहिए 100 mm, और लिक्विड सरफेस से नीचे ये इसकी डेप्थ हो 200 टू 500 mm तक। तो ये थी इसकी सारी डायमेंशंस, आप बना सकते हो। जैसे ये बनाना है, यहाँ पे प्लास्टरिंग करनी है 12 mm थिक की। ओके, और जो भी यहाँ पे डायमेंशंस लिखी गई हैं सेम आपको वही डायमेंशंस लिख देनी है इसमें। तो ये बन जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन व्यू, ये प्लान व्यू बन गया। थैंक यू।